Good morning, class. So let us continue the chapter. Okay. So see here, actually we were doing कि see खुशवंत सिंह was very much attached with her grandmother. जैसे एक स्मॉल किड है बेटा जो आपके 2, 3 और 4 ईयर्स का होता है, वो अगर अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड होता है, दे कांट लिव अ सिंगल मोमेंट इफ एक स्मॉल थिंग हम कह देते हैं कि हम आपके सिस्टर नहीं बनेंगे या ब्रदर नहीं बनेंगे, तो देखना कभी भी उन बच्चों का रिएक्शन नहीं नहीं नहीं, बहुत रोएंगे, नहीं आप किसी की नहीं बनोगे या वो नहीं बनोगे। तो हम ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और प्लस जो ओल्ड होते हैं बेटा, दोनों केसेस हैं, जो एक स्मॉल किड्स एंड प्लस ओल्ड, वो ओल्ड वाले पीपल भी हमसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इवन एक हमारा एक सिंगल जो स्टेप होता है ना, वो उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे खुशवंत सिंह और उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसके साथ उनका एक जो बॉन्डिंग वाला रिलेशन है, क्योंकि वो विलेज में रहा है, तो उसके साथ एक हर एक स्टेप, हर एक एक्शन वो अटैच्ड हो गई थी, है ना। उनका जो भी कंसर्न होता था वो उससे रिलेटेड होता था। वो इतनी ज़्यादा अटैच्ड होती थी कि वो हर एक मोमेंट में, जैसे मान लो स्कूल छोड़ने गई हैं, तो उनकी एक डेली हैबिट बन चुकी है। ठीक है, अगर उस हैबिट को ज़रा सा रिमूव करते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें देखो, लेट अस कंटिन्यू। सो द ऑथर्स चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंड मदर, जो ऑथर है बेटा, वो ग्रैंड मदर दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। आपके भी बेटा, आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स आपके ज़्यादा अच्छे दोस्त होंगे आपके पेरेंट्स से, क्योंकि वो आपको पूरा टाइम देते हैं और आपकी हर एक बात सुनते हैं, समझते हैं, है ना। तो सेम एज इट इज़ कि उसके पेरेंट्स तो उसे छोड़ के सिटी में चले गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे जब वो विलेज में रहा, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी पूरी केयर की। शी टुक एवरी एट दैट टाइम शी वॉज वेरी एक्टिव, यानी वो आखिर तक फुल एक्टिव रही हैं। ओके, एक्टिव और एगाइल रही हैं। वो हर एक वर्क उन्होंने देखो उसका निभाया है। सुबह जल्दी उठना, उसका पूरा सब कुछ रेडी, उसको भी रेडी करना, और साथ में घर का भी हाउस होल्ड वर्क, एवरी वर्क शी डिड वेरी नाइसली। ठीक है, इवन वो मॉर्निंग की प्रेयर्स गाना, उसको भी रेडी करना और उसको स्कूल छोड़ के आना, साथ में डॉग्स को चपातीस देना, मीन्स एवरीथिंग शी वॉज फुलफिलिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। So, after having a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it breakfast, they used to leave the school। और ये था उसका ब्रेकफास्ट। स्टेल चपाती क्यों कहा गया है? स्टेल चपाती इसलिए कहा गया है बेटा, जो रात की बची हुई चपाती, उसको कहा गया है स्टेल चपाती। ठीक है, स्टेल मतलब बासी खाना। तो जो रात की बची हुई चपाती थी, वो उसको खाता था बटर लगा के और थोड़ी सी शुगर के साथ में। ठीक है, ही वुड टेक एन अर्थन इंक पॉट। अर्थन क्यों बोला गया? जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना बेटा, पहले से मिट्टी की कोई शाई, मिट्टी की ही होते थे बर्तन, तो उसमें शाई होती थी, इंक पॉट होती थी, विद अ रीड पेन एंड टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू ऑथर। वो ऑथर को दिया जाता था। ठीक है, और एक साथ में थिक स्टेल चपाती, ये उसका ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिर वो स्कूल के लिए निकल जाते थे। अब ऑथर की ग्रैंड मदर है, वो ऑथर को स्कूल तक छोड़ने आती थी। ठीक है, और साथ साथ वो मंदिर भी जाती थी। ठीक है, तो उनकी एक डेली रूटीन बना हुआ था। नाउ द ऑथर एट स्कूल, ऑथर बेटा जो स्कूल में था, उनको वहाँ पे प्रीस्ट पढ़ाते थे। ठीक है, प्रीस्ट होता है पुजारी टाइप, जो आप देख सकते हो या फादर कह सकते हो, जो मॉर्निंग में पढ़ाते थे। उनको प्रेयर भी सिखाते थे, वरांडा में बिठा के 2 रोज में उनको प्रेयर, पहले वो प्रेयर गाते थे कोरस में, मतलब एक ग्रुप में एक प्रेयर गाते थे, फिर उनको लेसन्स पढ़ाते थे। ठीक है, और उनकी ग्रैंड मदर भी पढ़ी हुई थी। अब कह सकते हो कि वो जो मंदिर में जो मूर्ति बनी होती ना, स्क्रिप्चर्स जो लिखा होता था, ठीक है, कुछ मंत्र या जो भी लिखे होते थे, वो उसको भी पढ़ लेती थी। सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? द टर्निंग पॉइंट, द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट कहाँ था बेटा? जो चेंजिंग पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, जब जो ये खुशवंत सिंह है, जब ये विलेज से सिटी में शिफ्ट हो गए, तो ये सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, जब उनकी ग्रैंड मदर भी उनके साथ में थी। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ से आपको ये पता लगेगा कि वो खुशवंत सिंह से कितनी ज़्यादा अटैच्ड थी।
इतनी ज़्यादा अटैच थी कि उनको जो डेली रूटीन है वो उस चीज़ की हैबिचुअल हो चुकी थी। एक्चुअली हम ये कहें कि वो डेली रूटीन जो था उनका वो उस चीज़ की हैबिट हो चुकी। द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन दे मूव टू द सिटी टू स्टे विद खुशवंत सिंह पेरेंट्स। जब वो खुशवंत सिंह के पेरेंट के साथ वो वहाँ पे रहने गई। इन द सिटी द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब देखो इधर उसकी मदर छोड़ने नहीं जाती थी, ग्रैंड मदर छोड़ने नहीं जाती थी, बल्कि इधर जो राइटर है खुशवंत सिंह वो किस में जाता था, एक बस में जाता था। ठीक है, और वो भी एक इंग्लिश स्कूल में। और वहाँ पे पहले विलेज में उसे कौन पढ़ाते थे, पुजारी लोग पढ़ाते थे, और यहाँ पे उसे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था। और वहाँ पे उन गलियों में उस टाइम पे कोई डॉग्स भी नहीं थे, देयर वर नो डॉग्स। तो इसलिए ग्रैंड मदर ने क्या स्टार्ट कर दिया था, स्पैरोज को फीड करना। ठीक है, चिड़िया को दाना डालना शुरू कर दिया था उन्होंने। As the years rolled by, they saw less of each other। और जैसे ईयर्स गुजरते गए खुशवंत सिंह और ज़्यादा बिजी होते गए अपनी स्टडीज़ में इंस्पायर्ड। हालांकि उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो पूरा इंटरेस्ट दिखाती थी, इमेंस इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी उनकी स्टडीज़ में। लेकिन फिर भी वो काफ़ी चीज़ें थी जो उनकी समझ से ऊपर थी, क्योंकि वो इंग्लिश लेवल की थी तो उनको थोड़ा टफ लगता था। टफ इसलिए लगता था क्योंकि उन्होंने वो लैंग्वेज स्टडी नहीं की हुई है ना। उनके टाइम पे इतना नहीं था इंग्लिश का जितना बेटा आज के टाइम पे है। तो वो एक थोड़ा सा ये कहते गो कि रिलेशनशिप तो था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस, अगर हम कहें ना प्रॉपर वर्ड की, डिस्टेंस आता गया था। जैसे वो अपनी पढ़ाई में बड़ा होता गया क्लास में, तो अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा बिजी होता गया। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी आ गए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स आ गए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। सो जो उसे समझ में, जो उसकी ग्रैंड मदर को समझ में नहीं आती थी, और वो इस चीज़ से खुश भी नहीं थी। इवन कुछ टाइम तो वो उससे पूछा करती थी कि तुम्हारी टीचर क्या पढ़ाती हैं। ठीक है, मौसी। So grandmother now distressed and disturbed। ठीक है, अब देखो ग्रैंड मदर जब डिस्ट्रेस, मतलब जब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और बहुत ज़्यादा, मतलब वो ठीक नहीं, उन्हें कुछ लग रहा था। ग्रैंड मदर डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस टू लर्न दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड। तो ग्रैंड मदर को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी पढ़ाई, जहाँ पे ये इंग्लिश पढ़ाई है, जहाँ पे ना ही भगवान के बारे में कुछ सिखाया जाता है, ना ही कुछ वेद मंत्र, मतलब कुछ भी नहीं सिखाए जाते। तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। मोर ओवर शी वॉज डिस्टर्ब्ड एट द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन एट द इंग्लिश स्कूल्स। टू हर म्यूजिक had lewd associations and she considered music to be unsuitable for gentle folk। और वो ये समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली उनके आइडियाज़ और इंग्लिश स्कूल के आइडियाज़ टोटली अपोजिट थे। ये था, जैसे वो म्यूज़िक लेसन्स जो थे इंग्लिश स्कूल्स में, उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड associations and she considered music to be unsuitable for gentle folk। ठीक है, और सबसे ज़्यादा द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गेट स्नैप्ड। जो उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो एक्चुअली टूट गई थी, है ना, क्योंकि वो जब इंग्लिश स्कूल जाने लगा उसके वहाँ पे फ्रेंड्स बन गए, थोड़ा अलग टाइप हो गया। ठीक है, सो द कॉमन लिंक फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज होम। जब ऑथर यूनिवर्सिटी गया था पढ़ने के लिए और उसको वहाँ पे उसका खुद का कमरा दिया था, तो रिलेशनशिप जो है वो टोटली एक तरीके से ब्रेक हो गया था, क्योंकि अब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ नहीं रहता था बल्कि उनसे दूर रहता था। और ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। अब उन्हें वो एक अकेलापन लगता था ग्रैंड पेरेंट्स को, वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। एंड रेयरली स्पोक टू एनीवन, और वो किसी से भी नहीं बोलती थी, बहुत कम ही बातचीत करती थी। ऑल डे लॉन्ग शी सेट स्पाइनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। वो पूरे दिन बस वही कहता हूँ कि धागा जो है वो बुनती रहती थी और साथ में अपनी प्रेयर्स जो है वो गाती रहती थी। तो देखो कितना कुछ लोनलीनेस, रियरली स्पोक, मतलब
ये चीज़ें क्या दिखा रही है, ये चीज़ें ये दिखा रही है कि वो इतनी ज़्यादा अटैच थी कि वो उसी में सब कुछ देखती थी। और जब वो आर्थर उनसे अलग हो गया, वो एक्चुअली अपने पढ़ाई के लिए गया, लेकिन वो इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, अंदर से एक अकेलापन महसूस करने लग गई और इवन वो बात भी कम शुरू कर दिया, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। इसीलिए वो पूरे दिन क्या करती थी कि धागा बुनती थी, ठीक है, और प्रेयर्स भी रिसाइट करती थी ताकि वो अपने आप को बिजी रख सके। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दिन में थोड़ी सी देर वो रिलैक्स करती थी ताकि वो चिड़िया को जो है दाना डाल सके। दे पर्स्ड ऑन हर शोल्डर्स एंड सम इवन ऑन हर हेड बट शी नेवर शूट देम अवे। कुछ तो वो जो बर्ड्स थी कुछ उसके गंदे पे बैठ जाती थी, कुछ उसके सर में बैठ जाती थी, लेकिन उसने कभी भी उन्हें दूर नहीं किया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर। और वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी उन बर्ड्स के साथ में कि ये बर्ड्स मेरे को देखो, जो मेरे कंधे पे बैठती हैं, जो मेरे सर पे बैठती हैं या गुनगुनाती हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी उस टाइम कि वो किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रही है। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके साथ में है, जो मतलब एक अकेलापन जो था वो उनका दूर होता था, वो ऐसा लगता था जैसे कोई साथ में है उनके। सो द ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडीज़, तो वो हाफ एन आवर उनका बेस्ट जाता था। नाउ द ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडीज़। अब देखो ऑथर जो है जब हायर स्टडीज़ के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं तो क्या हुआ, द ऑथर डिसाइडेड टू गो एब्रोड फॉर हायर स्टडीज़ फॉर 5 years। ऑथर ने, खुशवंत सिंह ने सोचा था कि 5 साल के लिए वो फॉरेन में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। He was sure that his grandmother would be upset at his departure, but she was not even sentimental। उसे ये लगा था कि जो ग्रैंड मदर है उसकी बहुत ज़्यादा अपसेट होगी जब वो चला जाएगा यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो इतनी नहीं थी। शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ। वो रेलवे स्टेशन भी आई उसे देखने के लिए, उसे बाय करने के लिए। शी शोड नो इमोशन, और उसने, उनकी ग्रैंड मदर ने बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाई कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं उसके जाने से। शी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन प्रेइंग एंड काउंटिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। वो एक्चुअली अपने प्रेयर्स में उन्होंने अपना दिमाग जो है बिजी कर लिया था, और रोजरी बीट्स मतलब माला फेरती रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड हिज फोरहेड, और उसने बहुत ही प्यार से आराम से उसका फोरहेड, खुशवंत सिंह का फोरहेड पे किस किया था। द ऑथर थॉट दैट परहैप्स इट वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। अब ऑथर को लगा ये सबसे ज़्यादा लास्ट कॉन्टैक्ट था जो उसने किस किया था, कि शायद ये सबसे ज़्यादा लास्ट कॉन्टैक्ट था उसके साथ में। द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट्स द ऑथर्स रिटर्न एंड फॉल सिक। अब देखो आफ्टर 5 years द ऑथर फाउंड हिज ग्रैंड मदर। अब 5 साल के बाद जब ऑथर उससे मिलने आया, उसकी ग्रैंड मदर थी वहाँ पे, एंड नाउ सी एट द स्टेशन व्हेन ही रिटर्न। जब स्टेशन पे उसने देखा उसने ग्रैंड मदर को, शी हेल्ड हिम इन हर आर्म्स। उसने अपने हाथ में उसने अपने गले लगा लिया था, ठीक है। ही फाउंड हर मोर रिलीजियस एंड मोर सेल्फ कंटेन। और उसने देखा कि, ऑथर ने देखा कि अब वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ज़्यादा करने लग गई हैं, ठीक है। और सेल्फ कंटेन मतलब अपने आप से कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाना, वो एक तरीके का वो चीज़ देख रही थी। ही कुड ईयर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अब तो जो वो प्रेयर गाती थी, ही कुड ईयर, वो सुन सकता था। इवन दैट डे द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर वॉज फीडिंग द स्पैरोज हरसेल्फ। और सबसे ज़्यादा खुशी वाला पल वो था जब वो अपने ही हाथों से स्पैरोज को दाना डाल रही थी। हाउएवर समथिंग स्ट्रेंज हैपन टू हर इन द इवनिंग। उस दिन लेकिन कुछ अलग तो हुआ था शाम को। वो क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शी डिड नॉट प्रे। पहली बार की उसने पूजा पाठ नहीं किया था। इंस्टेड शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। बजाय उसने पूजा पाठ करने के, उसने आस पड़ोस की लेडीज़ को जो है इकट्ठा किया था। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स।
वॉरियर्स क्या थे, जैसे पहले युद्ध लड़ने जाते थे, जब वो घर पे आते थे ना, तो वो एक खुशी में जो गीत गुनगुनाए जाते थे, वो ही गीत वो गुनगुनाने लगी थी जब खुशवंत सिंह 5 इयर्स के बाद में एब्रोड से घर आए थे। तो वही उन्होंने सारा वही एनवायरनमेंट किया। नाउ सी, they tried to persuade her to stop to avoid overstraining herself, but she did not listen. She fell ill the next morning. और काफ़ी लोगों ने, देखो उनके घर वालों ने उसे रोका भी था कि भैया इतने ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इतना ज़्यादा नहीं तेज तेज गाओ, या इतना ज़्यादा भजन कीर्तन ना करो, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस अपने ज़्यादा ना करो। लेकिन वो फिर भी नहीं सुना उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशी थी और वो खुशी अपनी एक्सप्रेस करना चाहती थी कि देखो आज मेरा बेटा, उनको ये लग रहा था कि आज मेरा जैसे बेटा आ गया या आज मेरा ग्रैंडसन आ गया है। तो वो दिखाना चाहती थी, हर किसी को गा के गुनगुनाना चाहती थी, सुनाना चाहती थी कि आज वो कितनी खुश है। लेकिन हुआ क्या बेटा, वो सब खुशी से और ओवर स्ट्रेस से कि उन्होंने बर्डन जो अपने ऊपर ले लिया था उससे वो नेक्स्ट डे बीमार हो गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, नाउ सी ग्रैंडमदर्स डेथ। द ग्रैंडमदर वॉज डायग्नोस्ड विद अ माइल्ड फीवर बाय द डॉक्टर। अब ग्रैंडमदर को एक हल्का सा बुखार हो गया था, डॉक्टर ने कहा, बट शी इंसिस्टेड दैट हर एंड वॉज नियर। लेकिन उसने कहा कि अब उसका जो अंत है वो बहुत ही ज़्यादा नियर है, बहुत ही ज़्यादा पास में है। शी टोल्ड एवरीवन, उसने हर किसी को बताया, दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक एनीवन, कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती, एंड वुड रादर स्पेंड हर लास्ट मोमेंट्स प्रेइंग। और लास्ट के जो मोमेंट्स हैं वो सिर्फ ये कह दो कि प्रेयर, भगवान की प्रेयर में ही बिताना चाहती हैं। शी इग्नोर्ड एवरी वन प्रोटेस्ट एंड स्टार्टेड काउंटिंग द बीट्स इन हर रोजरी वाइल प्रेइंग। हर किसी ने उसे रोका कि अम्मा जी अब आपको इतना बुखार है, तो हल्का सा बुखार है, जो भी टायर्डनेस है, देखो बेटा हल्का बुखार भी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस ले आती है। ओल्ड एज में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती कि हम वो चीज़ सहन कर पाएँ। लेकिन सब ने उनको मना किया, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये अंत के पल जो मुझे अकेला रहने दो और मुझे भगवान की प्रेयर करने दो। और वो अपनी माला फेरती रही। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल द ऑथर नोटिस दैट इज ग्रैंडमदर लिप्स स्टॉप मूविंग। जब थोड़े टाइम बाद जब ऑथर ने नोटिस किया कि उसकी ग्रैंडमदर की लिप्स अब मूव नहीं कर रखी, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस, और जो रोजी जो माला है वो उसके हाथ से गिर चुकी है। लाइफलेस फिंगर्स, जिन फिंगर्स में जो दम ही नहीं था, जान ही नहीं थी। शी डाइड अ पीसफुल डेथ, और वो शांति पूर्वक एक तरीके से चली गई। शी वॉज कवर्ड विद अ रेड शॉल, और रेड शॉल से उन्हें कवर किया हुआ था। नाउ सी द स्पैरोज मॉर्न हर डेथ। देखो बेटा, इस लेसन के थ्रू आपको ये दिखाया जाता है कि देखो एक ग्रैंड पेरेंट्स में और ग्रैंडसन में कितनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, प्लस एनिमल्स में भी अटैचमेंट होती है। वो बर्ड्स में देखो कितनी अटैचमेंट थी, बर्ड्स भी आई थी और बर्ड्स का जो नेचर है दिखाया था कि उनको भी अफेक्ट होता है, वो भी अफेक्ट होती हैं। When the author and others came to take away the grandmother's body, जब दूसरे आए थे, they met a strange sight, और उन्होंने बहुत ही एक अजीब सा दृश्य देखा जब दूसरे आए थे ग्रैंडमदर्स की बॉडी लाने को। टू मोर्न हर डेथ अ लॉट ऑफ स्पैरोज हैड सराउंडेड द ग्रैंडमदर्स बॉडी, कि उसकी शोक मनाने के लिए, मौन होता है बेटा शोक मनाना, ठीक है, तो उसकी डेथ पे शोक मनाने के लिए बहुत सारी चिड़ियाँ भी आई थी, उनकी ग्रैंडमदर्स को सराउंड कर रखा था। दे वर ऑल साइलेंट, वो बिल्कुल ही चुप थी। व्हेन द ऑथर्स मदर ऑफर्ड द स्पैरोज, और ऑथर की मदर ने, यानी कि उनकी बहू ने जब उन्हें ऑफर भी किया, खाना ऑफर किया, द स्पैरोज सम ब्रेड ऑफर की थी, दे रिफ्यूज टू ईट, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। एंड क्वाइटली फ्लू अवे आफ्टर द ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज कैरिंग अवे फॉर द लास्ट राइट्स। जब लास्ट राइट्स का है, जब जो रीति रिवाज हैं, जब वो आखिरकार पूरे हो गए थे और जब ग्रैंड मदर की बॉडी को लेके जा रहे थे, तो वो उन्हीं के साथ वो भी उड़ गई थी।
तो देखो बर्ड्स में भी कितना अटैचमेंट था कि उन्होंने खाया नहीं, बल्कि वो भी समझ गई थी कि नाउ जो उन्हें दाना डालती हैं अब वो नहीं है। जो हाफ एन आवर जो बर्ड्स के साथ वो जो खुशी खुशी बिताती थी अब वो चला गया है, लास्ट फॉर एवर। तो इस चैप्टर के थ्रू बेटा आपको एक रिलेशन रिवील किया जाता है विद द ह्यूमन बींग्स एंड द बर्ड्स, और कैन से एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड विद ह्यूमन बींग्स, कि आपस में ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर की जो एक बॉन्डिंग वाली रिलेशनशिप है वो पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है। उनकी दुनिया में एक वो ही दुनिया, एक एक्चुअली या ये कहो कि उनका फुल वर्ल्ड ही वो ही होता है ना। और वो उसको कुछ कहती नहीं है, सहन करती हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं, है ना। इधर ये स्पैरोस जो दिखाती हैं वो ये दिखाना चाहती हैं कि जो बर्ड्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं और वो भी एक ह्यूमन की हर एक चीज़ समझती हैं। तो ये जो अजीब वाला दृश्य है ये और भी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गया है ना। चलिए आज अब हम चैप्टर के हाइलाइट्स पे आते हैं। When the author खुशवंत सिंह was a little child, his parents left him in the village with the grandmother के साथ छोड़ दिया था, ठीक है। उसकी ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी, और खुशवंत सिंह की जो पहले वाली टीचिंग थी वो कैसी थी कि पुजारी पढ़ाया करते थे और वो उन्हें छोड़ के आया करती थी, ठीक है। तो Now